हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, एचएस, एलाइड, एनटी या फिर पटवारी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर का या फिर पुलिस से रिलेटेड, हर एग्ज़ाम में इकोनॉमिक सर्वे में से 5 से 7 क्वेश्चन आना तय है। तो इसीलिए हमें इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना जरूरी हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आता है पिछले साल का जो सरकार का लेखा जोखा है कि कहाँ पे कितना खर्चा किया, कहाँ से उनकी इनकम हुई, उसके बारे में। और बजट जो है वो नेक्स्ट ईयर का आता है। तो इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से पढ़ चुके। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसमें हम इरिगेशन, एग्रीकल्चर इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं कि हमारा हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर, पटवारी और जेबीटी का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इसमें मैक्सिमम सीट्स जो है फुल हो चुकी हैं। अब दोबारा से जो है हम दोबारा ये नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एंड HPSI कोर्स इट इज़ ओनली फॉर 3000 रुपीज़, जेबीटी का कोर्स ओनली 1500 रुपीज़ और पटवारी का कोर्स ओनली 1200 रुपीज़। ये ऑफ के साथ चला है। हो सकता है बाकी इंस्टीट्यूशन आपको थोड़ा कम रेट में भी ये मिले, लेकिन यहाँ पे आपको क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा गया है। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, HPG के साइंस, हर जो चीज़ आपको डेप्थ में करवाई गई है और हर चैप्टर के एंड में आपको अलग से जो है क्वेश्चंस MCQ मिलेंगे। तो आप हमारे इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और इनमें इस फायदा इसका उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अच्छा, ये हमारी जो निम्बस कैरियर ऐप है ये अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। तो निम्बस कैरियर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, HPSI का भी, जेबीटी का भी और पटवारी का भी। तो शुरू करते हैं अब अपने लेक्चर को। आज सबसे पहले टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, पशुपालन और मत्स्य पालन पे चलते हैं। तो एग्जाम का जो भी मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हर इंफॉर्मेशन, हर पॉइंट, हर लाइन, इसमें सिर्फ उतना ही क्रक्स मैंने डाला है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। जो इररेलीवेंट है वो सब निकाल दिया। तो यहाँ पे जितना भी हमें मिलेगा पढ़ने के लिए वो सारे रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में 9 शिप एंड वूल एक्सटेंशन सेंटर्स हैं। इस चीज को याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि कितने हैं हिमाचल प्रदेश में। शिप ब्रीडिंग फार्म ज्यूरी में है, ताल में ज्यूरी हुआ शिमला में, ताल में हमीरपुर में, सरोल चंबा में और कड़छम किन्नौर में शिप ब्रीडिंग फार्म। ठीक है जी, पेपर में पूछ सकते हैं कि कहां पे, तो ज्यूरी, ताल, सरोल और कड़छम। एक राम शिप सेंटर भी है नगवाई मंडी में और अंगोरा रैबिट फार्म है कंदवाड़ी कांगड़ा में और नंगवाई मंडी में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है सारे इकोनॉमिक सर्वे में। तो वो जो अंगोरा रैबिट फार्म है वो कंदवाड़ी कांगड़ा में और नंगवाई मंडी में भी मिलता है। एक हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी है, वो है लारी लाहौल स्पीति में, और इसी के प्रीमिसेस में एक याक ब्रीडिंग फार्म भी है, सेम लोकेशन लारी लाहौल स्पीति में, सेम लोकेशन पे याक का भी और हॉर्स का भी ब्रीडिंग फार्म। ठीक है बात। तो देखो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है अंगोरा रैबिट। तो जो अंगोरा रैबिट है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो अंगोरा रैबिट है कहां से इंपोर्ट किए हैं हमने, और ये भी आपका क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि अंगोरा रैबिट कहां से लिए गए हैं। नेक्स्ट, कृषक बकरी पालन योजना। तो जो कृषक बकरी पालन योजना है, इसमें बोला गया कि हमारे जो फार्मर हैं उनको 11 गोट्स दी जाएंगी, बकरियां, जिसमें से 10 फीमेल 1 मेल। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जैसे मैंने लिखा है। अगर 3 गोट्स देनी है तो 2 फीमेल 1 मेल, 5 देनी है तो 4 फीमेल 1 मेल। और इसमें इनकी जो ब्रीड है वो एक है बीटल, सिरोही और जमनापरी एंड व्हाइट हिमालयन लॉन्ग हेड ब्रीड। ये सारी ब्रीड है गोट की, बकरी की, जो फार्मर्स को देनी है। और याद रखिएगा सब्सिडी मिलेगी 60%। 60% सब्सिडी मिलेगी फार्मर्स को
और ये सब उनका जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसको इंप्रूव करना है, तब गोट फार्मर्स को ये बकरियां देनी है 11, 5 और 3। कैसे देनी है और मैंने आपको बता दिया। और एग्जाम में पूछ सकते हैं बीटल, सिरोही या जमुनापरी किसकी जो है नस्लें हैं, तो ये किसकी नस्लें हैं, ये है हमारी बकरियों की। ठीक है बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में प्लांटेशन का टारगेट रखा था 15,000 हेक्टेयर भूमि पर, लेकिन अचीव किया 12,131 हेक्टेयर पर। और ये पेपर में पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार का टारगेट कितना था प्लांटेशन का, कि कितने पे वृक्षारोपण करना था, तो 15,000 हेक्टेयर पे, लेकिन कर कितने पाए 12,131 हेक्टेयर पे। पिछले कल ही हमने पढ़ा था मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज फार्मर के बारे में कि कौन सी कैटेगरी में कौन आता है हेक्टेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन कहां होती है, तो होती है गोविंद सागर रिजर्वायर में। गोविंद सागर बिलासपुर में है जो, ठीक है, बिलासपुर का जो गोविंद सागर रिजर्वायर है उसमें जो फिश प्रोडक्शन उसको हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन। और ये जो पौंग डैम है हमारा कांगड़ा में, वहां पे हाईएस्ट सेल प्राइस वैल्यू है फिश की पूरे कंट्री में। पूरी कंट्री में जो सबसे ज्यादा सेल वैल्यू है किसी फिश की तो है पौंग डैम की मछली, और अगर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पर हेक्टेयर की है तो है गोविंद सागर रिजर्वायर की। क्लियर है जी बात, आगे चलते हैं। फॉरेस्ट कवर हर 2 साल के बाद इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट सर्वे होता है हर 2 साल के बाद, उसको कहते हैं बाई एनुअल रिपोर्ट। ठीक है जी, जो 2 साल में एक बार है, तो उसका डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है, ये भी कंफर्म है। तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट कवर है हिमाचल प्रदेश का, टोटल फॉरेस्ट कवर है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। हमारे हिमाचल प्रदेश का एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 68.16% पे जो है हमारा फॉरेस्ट कवर है। एरिया भी याद होना चाहिए 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, और कितना परसेंट है वो भी लर्न होना चाहिए। और एरिया 15,443 स्क्वायर किलोमीटर यानी 27.74% इज एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। ध्यान रखना, जो एक्चुअल फॉरेस्ट पेड़ पौधे जो है फॉरेस्ट कवर तो इतने पे है 18.16 पे, लेकिन जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है वो 27.74% है। ध्यान रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार का एम है, लक्ष्य है कि 2030 तक हमने इसको 30% करना है। 2030 आते आते इसको 30% करना है, ये इनका टारगेट है। प्रेजेंटली कितना है 27.74%। क्लियर है इतनी बात, आगे फॉरेस्ट सर्वे में जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ उसमें देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट अबव 70%, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 40 to 70%, ओपन फॉरेस्ट 10 to 40, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है। तो देखिए 2021 में, ये देखो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में 2021 में वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, जिसमें 70% से ज्यादा फॉरेस्ट हैं 3163 पे। और अगर देखना हो टोटल फॉरेस्ट कवर तो 15,443, वही जो अभी हमने पीछे पढ़ा। ठीक है जी, उसी में तो ये एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में। जो टोटल फॉरेस्ट कवर है 2021 में 15,443, 10 टू ओपन फॉरेस्ट में 5180, मॉडरेट में 7100, वेरी डेंस में 3163। पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। और ये डाटा पिछले 2 साल में जो आया है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये उनका है। तो हमें सिर्फ 2021 का चाहिए, उसी को ही थोड़ा बहुत रिमेंबर करना है, याद करना है। फिर नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट। और यहां से क्वेश्चन, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछने लगे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में यहां से भी क्वेश्चन बन जाए। किस तरह से, देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन टोटल जियोग्राफिकल एरिया,
तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमीरपुर में 0.4%, जो हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, हमीरपुर का 0.4%, उसमें हमारे फॉरेस्ट है। उन्ना में 0.6, यानी सबसे कम हमीरपुर में, और सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति 28.9%। ये अभी लर्न कर लीजिए, लाहौल स्पीति में 28.9% जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, और हमीरपुर में सबसे कम 0.4। और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का भी आप लर्न कर लीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का भी। टोटल जियोग्राफिकल एरिया में से डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है। जैसे ये जो हमारा हमीरपुर है उसका 0.4, उन्ना का 0.6, और सबसे ज्यादा याद कर लीजिए लाहौल स्पीति का 28.9। डन। फिर कैटेगरी वाइज परसेंट शेयर ऑफ फॉरेस्ट, तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है 46%। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट आती है 2021 के बाद, अब 2023 में आएगी, लेकिन ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लर्न होनी चाहिए। तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है 46%, वेरी डेंस है 20.5%, और ओपन फॉरेस्ट है 33.5%। ठीक है जी बात। नेक्स्ट, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बाय लीगल स्टेटस। तो देखिए ये बात है 2019-20 की। रिजर्व फॉरेस्ट, डिमार्केटेड फॉरेस्ट, अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर टोटल। तो देखिए ये 2021 में रिपोर्ट आई है, तो 2019-20 का इन्होंने डाटा लिया होगा। बिलासपुर में रिजर्व फॉरेस्ट है 1, पर आपको यह नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि टोटल एरिया कितना है, 343 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, 343 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, बिलासपुर में फॉरेस्ट कवर है। और सबसे ज्यादा है लाहौल स्पीति में 10,953 स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम है हमीरपुर में 165 स्क्वायर किलोमीटर। यही हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, हमीरपुर में सबसे कम 165 स्क्वायर किलोमीटर, और लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 10,953 स्क्वायर किलोमीटर। फिर से जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, उसको भी आपको मेमोराइज करना है। आगे चलते हैं, कुछ स्कीम्स हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की, उसमें से एक है सामुदायिक वन संवर्धन योजना, यानी कि सामुदायिक वन संवर्धन योजना। इसका ऑब्जेक्टिव है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी, और ये एचएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सामुदायिक वन संवर्धन योजना का ऑब्जेक्टिव है कि जो लोकल कम्युनिटी है उसने पार्टिसिपेट करना है इन द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ध्यान रखिएगा, उनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, और उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए भी काम करना है, और फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए भी काम करना है। तो सामुदायिक वन संवर्धन योजना का ऑब्जेक्टिव है लोकल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन से फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, इंक्रीज करना, और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। ठीक है जी बात। फिर वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, नाम बता रहा है वन समृद्धि जन समृद्धि। अगर वन समृद्ध है, फॉरेस्ट समृद्ध है, तो जनता भी समृद्ध होगी। इसका जो एम है वो है टू स्ट्रेंथन नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट रिसोर्स बेस इन द स्टेट थ्रू एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ध्यान रखिएगा, इसमें है लोकल कम्युनिटी का, और इसमें है एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एम्पावर दी लोकल रूरल, कंजर्व एंड सेलिंग नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू इंक्रीज देयर इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वन समृद्धि जन समृद्धि में बोला गया कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हैं उनको बेचना है, जिससे जो इन फार्मर्स की इनकम को बढ़ावा मिले। ठीक है जी, उनकी इनकम को इंक्रीज करना है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सी स्कीम है जिससे इनकी इनकम बढ़ेगी, तो है वन समृद्धि, यानी वन समृद्ध है तो जनता भी समृद्ध हो जाएगी। लेकिन याद रखना नॉन टिम्बर फॉरेस्ट की बात है, टिम्बर फॉरेस्ट की नहीं। क्लियर। तो सामुदायिक वन संवर्धन योजना लोकल कम्युनिटी, और वन समृद्धि जन समृद्धि में एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए, लोकल रूरल को जो है एम्पावर करना है, उनकी इनकम को बढ़ाना है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट को जो है उनको बेच करके। आगे चलते हैं,
एक बूटा बेटी के नाम, ठीक है, एक बूटा बेटी के नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है हिमाचल प्रदेश सरकार की, जिसमें बोला गया है कि जो हमारी डॉटर्स हैं, गर्ल्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस होना और साथ में हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन भी होगी, एक बूटा बेटी के नाम, गर्ल्स के बारे में अवेयर भी करना है। कहने का मतलब कि जब कोई कहीं पे कोई गर्ल चाइल्ड बेबी बॉर्न होगी तो स्टेट में कहीं भी, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ध्यान रखना उसको 5 पौधे देगा। किसी भी घर में जहां बेटी होती है 5 पौधे जो है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है, साथ में प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक जाली सी देता है, 5 पौधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सीधी सी बात, एक बूटा बेटी के नाम, जैसे ही बेबी गर्ल का जन्म हुआ एक मिल गया 5 बूटे, और साथ में हमारा जो फॉरेस्ट है वो भी बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए भी उसकी। तो ये अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, और एग्जाम में लिखने के लिए क्वेश्चन आता है तो इस स्कीम का जिक्र आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट में, चाहे किसी को अवेयर करने में, या फिर फॉरेस्ट के लिए हमारी प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है बात। फिर विद्यार्थी वन मित्र योजना, देखो नाम ही बता रहा है विद्यार्थी वन मित्र, इस स्कीम जो है ये की गई है एजुकेशन का डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश का और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन से ये स्कीम आगे बढ़ रही है। विद्यार्थी वन मित्र, ठीक है, पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, तो यानी विद्यार्थी ही वन के मित्र, उनको ले जाके प्लांटेशन करनी, वो सारा काम। पेपर में पूछेंगे कि कौन इसमें रोल प्ले कर रहा है, तो हिमाचल प्रदेश का एजुकेशन डिपार्टमेंट और एचपी की स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। आगे चलते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट। पूछेंगे कि किसकी असिस्टेंस से यह प्रोजेक्ट शुरू है, तो याद रखना KfW बैंक है जर्मनी का, जो इस प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश की हेल्प कर रहा है, ठीक है जी। KfW बैंक क्रेडिट इंस्टीट्यूट फॉर रिकंस्ट्रक्शन जर्मनी का है, वो हेल्प कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट में, और ये चंबा और कांगड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको लॉन्च किया गया है, और ये 7 सालों के लिए है, 2015-16 से शुरू हुआ है। देखते हैं 7 सालों में भी 2023 चला है, काम पूरा होता है या नहीं, या आगे एक्सटेंड करते हैं। तो कहां ये प्रोजेक्ट, चंबा और कांगड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर, इसमें हेल्प कर रहा है वर्ल्ड बैंक। अलग प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिजिलिएंट फेड एग्रीकल्चर के लिए वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट में KfW जर्मनी वाला हेल्प कर रहा है। एक स्वां रिवर जो उन्ना में है, इसको सौरो ऑफ उन्ना भी कहते हैं, स्वां रिवर को। हिमाचल में ऐसे 5 नदियां हैं, एक नदी उन्ना में है स्वां रिवर, उसमें अगर थोड़ा बहुत बारिश हो जाए, उन्ना प्लेन है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे बाढ़ सी आ गई, तो उसको सौरो ऑफ उन्ना भी कहते हैं, स्वां रिवर को। तो जो स्वां रिवर है, इस पे एक इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चला है जिक्का की असिस्टेंस से, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिक्का की असिस्टेंस से, और एक मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला है 2005 में, जिसमें वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है। तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि कौन किस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार। क्लियर है बात? तो ध्यान रखिएगा, स्वां रिवर में जिक्का, मिड हिमालयन में वर्ल्ड बैंक, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में KfW जर्मनी, कांगड़ा और चंबा में। फिर हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसमें भी जिक्का हेल्प कर रहा है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, जापान की एजेंसी वो हेल्प कर रही है। 10 सालों के लिए प्रोजेक्ट है, 800 करोड़ रुपए का ये हेल्प कर रही है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट में 800 करोड़ रुपए जो है जिक्का प्रोवाइड कर रही है हिमाचल प्रदेश सरकार को। प्रोजेक्ट शुरू किया गया है बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा एंड ट्राइबल एरिया ऑफ किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर है शिमला में और रीजनल ऑफिस कुल्लू और रामपुर बुशहर में भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का, एग्जाम में मेंस के में लिखने के काम आएगा।
तो ऑब्जेक्टिव है टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड माउंटेन इकोसिस्टम। हिमाचल प्रदेश ने एक बूटा बेटी के नाम, जन समृद्धि, वन समृद्धि, विद्यार्थियों के लिए अलग से स्कीम लाई। उसी में ही फॉरेस्ट को और माउंटेन इकोसिस्टम को कंजर्व करना है तो उसके लिए स्कीम आई गई है। बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करना है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कंजर्व करना है, उसके लिए ये स्कीम लाई गई है। ठीक है बात। तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए जीका 10 सालों के लिए 800 करोड़ की हेल्प कर रहा है और ये स्कीम बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, ट्राइबल एरिया, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी काम कर रही है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करना, फॉरेस्ट और माउंटेन इकोसिस्टम को कंजर्व करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, एम है, लक्ष्य है। चलें आगे। फिर मॉडल इको विलेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन यहां पे आपके एग्जाम के लिए पूरी इंपॉर्टेंट है। 40-45 मिनट की वीडियो, हर चीज आपको इसमें बताई गई है। ठीक है। तो जो मॉडल इको विलेज है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है। फोकस इनका एम क्या है, मॉडल इको विलेज का नाम बता रहा है, टू रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बाय एज मच एज 50% ऑफ बेस असेसमेंट फ्रॉम लॉन्च ऑफ द स्कीम। एक बात। और दूसरी, मॉडल इको विलेज में 19 विलेज आइडेंटिफाई किए गए हैं और ध्यान रखना टोटल बजट 2.44 करोड़, ठीक है, 2.44 करोड़ रुपीस का बजट इसके लिए रखा गया है। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं मॉडल इको विलेजेस कितने हैं, 19। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में कम थे, 11 के आसपास, अभी 19 हैं। बजट है 2,44,00,000 का। आगे चलते, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है केंद्र सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यूनियन गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 2019 को ये स्कीम लॉन्च की थी। इनका एम था कि 2024 तक हर घर में जो है नलका लगाना है, पानी का फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है, मेन लक्ष्य था। ध्यान रखना 2024 तक। हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य था 2022 तक इसको अचीव करना और इसमें 50 लीटर पानी पर पर्सन पर डे दिया जाएगा। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 16.64 लाख होम्स आउट ऑफ 17.09 लाख रिसीव्ड अप टू दिसंबर 2022, यानी कि अच्छा ये नीचे कंप्लीट है। नेशनल एवरेज है 56.50 और हिमाचल प्रदेश में 97.37%, यानी कि एक तरह से हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य 2022 तक ये कंप्लीट है। 97.37% लोगों को बिल्कुल कनेक्शन दे दिए गए हैं, टैप कनेक्शन। ठीक है, टैप कनेक्शन, इसमें पानी भी आता हो, सिंपल टैप कनेक्शन, नल का लग गया, पानी आ नहीं रहा, टैप कनेक्शन, इसमें पानी भी आ रहा है। तो ये 56.50% ये नेशनल एवरेज है। हिमाचल प्रदेश देखो प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है, शिखर की ओर हिमाचल। ठीक है। तो होम्स इन एचपी हैव डोमेस्टिक कनेक्शन, ध्यान रखिएगा 97.37%, 55 लीटर पानी पर पर्सन पर डे। आगे ये आंकड़े इसलिए जरूरी हैं क्योंकि एक पेपर हुआ था डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का, उसमें कम से कम भी 20 से 22 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से उठाए थे और सारे स्टेटमेंट वाइज जो भी मैं आपको यहां बता रहा हूं इसी फॉर्म में। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। जितना आप ज्ञान बांटने से बढ़ता है, शेयर करोगे तो आपके लिए भी अच्छा, आपने आपके दोस्त है वो भी बोलेंगे कि इसने अच्छा कंटेंट हमें दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन में अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम हिमाचल प्रदेश में 61 टाउन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति विभाग के पास 59 टाउन है और जो शिमला है वो आता है शिमला जल प्रबंधन निगम के अंडर, और जो परवाणु है सोलन में, परवाणु का टाउन वो हिमुडा के अंदर। ठीक है, हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, परवाणु हिमुडा के अंतर्गत, शिमला शिमला जल प्रबंधन निगम के अंतर्गत और जल शक्ति विभाग के अंतर्गत 59 टाउन्स या अर्बन लोकल बॉडीज, हिमाचल प्रदेश की बात है। फिर इरिगेशन में हिमाचल प्रदेश में टोटल लैंड एरिया है 55.67 मिलियन हेक्टेयर। ध्यान, सिंचाई की बात है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहां से भी। टोटल लैंड एरिया 55.67 मिलियन हेक्टेयर।
इसमें जो फार्मिंग जिस पे होती है वो है 5.83 मिलियन हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट है आंकड़े, 55.67 मिलियन हेक्टेयर टोटल लैंड, ये वही है 55,673, ठीक है। उसमें से 5.83 मिलियन हेक्टेयर पे फार्मिंग होती है। स्टेट का इरिगेशन पोटेंशियल है अराउंड 3.35 मिलियन हेक्टेयर। इरिगेशन पोटेंशियल कितने पे जो है सिंचाई हो सकती है। बिग और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना शाह नहर, मीडियम है ये, माइनर भी है, आगे पढ़ेंगे। तो बिग और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें 0.50 लाख हेक्टेयर इरिगेटेड होता है। 2.85 लाख हेक्टेयर जो है ये स्मॉल इरिगेशन से पूरा होता है। नवंबर 2022 तक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 2.97 मिलियन हेक्टेयर इरिगेटेड हो चुका है। तो टोटल इतना एरिया है, 5.83 मिलियन हेक्टेयर पे फार्मिंग होती है, इरिगेशन का पोटेंशियल है 3.35 मिलियन हेक्टेयर और इसमें से 2.97 मिलियन हेक्टेयर पे इरिगेशन होती है। इतना एरिया भी और बचता है जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी हिमाचल प्रदेश सरकार, ठीक है। फिर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, एक शाह नहर प्रोजेक्ट है कांगड़ा में, सिर्फ यही एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। शाह नहर 45 किलोमीटर है शाह नहर परियोजना, ठीक है, कांगड़ा में। ओनली सिग्निफिकेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो मेजर में आता है। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है 15,287 एकड़ और इसमें से 2022 तक 998.50 हेक्टेयर जो है वो कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है टोटल इसमें से, ठीक है, सॉरी 9,998 टोटल कितने में से 15,287 में से। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में शाह नहर है जो 45 किलोमीटर है कांगड़ा में। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में एक बल वैली में है, ठीक है जी, 87 हेक्टेयर ऑफ लैंड। सिद्धांता कांगड़ा में है 3150 हेक्टेयर। एक चंगेर है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में 2350 हेक्टेयर। एक फीना सिंह है हमारे 4025 हेक्टेयर और एक नादौन में 2.90 हेक्टेयर का। ध्यान रखिएगा ये दोनों अभी कंप्लीट होने हैं मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। तो आपके सामने बल वैली वही मंडी वाली, सिद्धांता कांगड़ा, चंगेर बिलासपुर, फीना सिंह और एक नादौन में 2980 हेक्टेयर की मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। और फिर रहता है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसके लिए हमारे पास है 9000 हेक्टेयर की लैंड और याद रखना इसके लिए 218.03 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जरूरी है माइनर इरिगेशन के लिए 218.03 करोड़ का बजट रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, जो 9000 हेक्टेयर टोटल माइनर इरिगेशन में आता है। नवंबर 2022 तक 30.25 करोड़ जो है पूरा खर्चा कर चुके थे 2270.07 हेक्टेयर पे। टोटल अभी 9000 हेक्टेयर है। इस साल बजट में 218 करोड़ दिए हैं, अभी और समय लगेगा इसको कंप्लीट होने में, ठीक है। तो इस साल 218 करोड़ 0.03 मिला है, ये ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर टू टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन परसेंट। तो देखिए ब्लू लाइंस इट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन लाइन फॉर कंस्ट्रक्शन, हमारी जो लाइट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई और बिल्कुल जो येलो लाइन है इट इज फॉर माइनिंग। तो देखिए 2022-23 में इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा जो हमें आया है वो आया है 30.80 मैन्युफैक्चरिंग से। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इंडस्ट्री में सब कुछ आता है ना, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, क्वायरिंग, सब कुछ जो है सेकेंडरी में आता है। माइनिंग मतलब माइनिंग ऐसे प्राइमरी सेक्टर का है, जब माइनिंग जो नीचे करते हैं, लेकिन जब मशीनरी से पूरा काम हो गया तो माइनिंग सेकेंडरी में रखा जाता है, ठीक है। ऐसे माइनिंग जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो सबसे ज्यादा 30.83% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से मिला, कंस्ट्रक्शन से 6.28% मिला, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी से 5.62% मिला और 0.24% मिला माइनिंग और क्वेरिंग से। याद रखिएगा। और ये पिछले साल के कंपैरिजन में देखिए इस साल मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा कम हो गया, शेयर। दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन का शेयर बढ़ा है,
लास्ट ईयर 6.20 था, इस बार 6.28 है। इलेक्ट्रिसिटी में भी कम हुआ है 5.64, अब 5.62, और सेम रहा है हमारा माइनिंग और क्वेरिंग में। तो आपको डिटेल एनालिसिस भी सिखा रहे हैं साथ में, ठीक है। उसमें क्या कि मैन्युफैक्चरिंग में घटा है, हमारा कंस्ट्रक्शन में बढ़ा है, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी में भी घटा है, लेकिन माइनिंग क्वेरिंग में बिल्कुल सेम रहा है 0.24%। ये इंडस्ट्रीज का योगदान है 2022-23 में हमारी स्टेट की जीडीपी में। चलें आगे। फिर परसेंटेज ऑफ वर्कर 15 to 59 ईयर्स एम्प्लॉयड इन डिफरेंट सब सेक्टर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में इतने इंप्लॉई हैं 57%, इतने वर्कर हैं। बात करनी हो मैन्युफैक्चरिंग की तो उसमें 38% है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करनी हो तो उसमें 4% है। माइनिंग और क्वेरिंग की बात करनी हो तो 1% है, ठीक है। वही हमने पीछे इनका पूरा डाटा देखा, किसकी कितनी जो है योगदान है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में। तो उसी में बेस पे ये जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है उसमें सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में हमारा जो है लेबर काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग में 38, इलेक्ट्रिसिटी में 4%, माइनिंग में 1%। ध्यान रखिएगा, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 का हिमाचल प्रदेश के लिए। आगे चलते हैं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजुअली वर्किंग पर्सन इन सेकेंडरी सेक्टर फॉर हिमाचल प्रदेश, रूरल, अर्बन, मेल एंड फीमेल। तो देखिए ये हमारा रूरल का आंकड़ा, ये अर्बन का आंकड़ा, और ये रूरल और अर्बन का दोनों का मिक्स। तो बात करनी हो टोटल पे चलते हैं तो टोटल में रूरल में 19.25, अर्बन में 28.11%, और अगर एग्रीगेट देखना हो तो ये आएगा 19.92%। ये क्या है हमारा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन इन सेकेंडरी सेक्टर फॉर हिमाचल प्रदेश, मेल एंड फीमेल, रूरल में अर्बन में मेल और फीमेल का दोनों का मिलजुल के। तो याद रखना टोटल जो है ये देखो, ये मेल का यहां पे अलग से है, फीमेल का यहां पे अलग से है। तो रूरल में मेल है 30.53, फीमेल है 6.76। अर्बन में मेल है 32, फीमेल है 16। एग्रीगेट 30.73 मेल, रूरल प्लस अर्बन, और फीमेल है 7.2%। एग्रीगेट देखना हो मेल फीमेल का तो रूरल में 19.25, अर्बन में 28.11 और एग्रीगेट 19.92%। सेकेंडरी सेक्टर की बात है, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चलें आगे। फिर ये आंकड़े ध्यान से, पूरा सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ अभी ही याद करना है। अपने पास पेन डाउन कर लो, जब आपका एग्जाम पास में तो एक बार इनको नजर मान लो ताकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ। 100 क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम में, क्वालिफाई करना है 60 क्वेश्चन बहुत होते हैं। कट ऑफ कभी भी जो है 120 से ऊपर नहीं जाती कि 130 135 चलिए, 120 115 110 टफ और इजी पेपर पे डिपेंड करता है। तो 60 क्वेश्चंस करने हैं तो एलिमिनेट कर पाओ, वहां से इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। सब कुछ याद भी नहीं करना होता है। फिर फीचर्स ऑफ एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। हिमाचल प्रदेश फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया, रैंक सेकंड इन एप्पल एंड आलमंड प्रोडक्शन। ये बात को याद रखना, हिमाचल प्रदेश फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया एप्पल की प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे, आलमंड की प्रोडक्शन पे भी दूसरे नंबर पे। तो नंबर 1 पे कौन है एप्पल पे? ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीजन वेजिटेबल एंड एक्सोटिक फ्रूट। 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, 9 वैरायटी ऑफ सॉइल, ये भी याद रखना, 9 वैरायटीज ऑफ सॉइल। एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, ये इतना जरूरी नहीं है, याद रखना। फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया सेकंड रैंक इन एप्पल एंड आलमंड, और सॉइल की वैरायटी है 9, एग्रोक्लाइमेटिक जोन है 4, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है जी बात। फिर देखिए फार्मास्यूटिकल, लार्जेस्ट हब ऑफ एशिया। फार्मेसी में हिमाचल प्रदेश का काफी अव्वल स्थान है। हिमाचल प्रदेश 35% कंट्रीब्यूट करता है पूरे इंडिया की डिमांड का, 35% हिमाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है। देखिए फार्मेसी यानी फार्मास्यूटिकल का हिमाचल प्रदेश से कितना योगदान है। एचपी जो है इट इज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कंट्री, लार्जेस्ट फार्मा हब ऑफ एशिया, ठीक है जी। और एक इंपॉर्टेंट बात कि बद्दी में जो है नाइपर के इससे एन अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरी असिस्टेड बाय नाइपर इज प्रपोज्ड टू बी सेट अप एट बद्दी।
तो पूछेंगे कि नाइपर जो है वो इसमें हेल्प करेगा, तो वो कहां पे लगेगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो याद रखना वो लेबोरेटरी लगेगी बद्दी में। ठीक है, और ये तो आप तुक्का मार के भी कर सकते हो कि हाँ जी बद्दी, लेकिन तुक्का नहीं, अब तो आपको बता दिया कि नाइपर बद्दी में ही करेगा। ठीक है बात। तो 35% जो है पूरी फार्मा डिमांड का एचपी कंट्रीब्यूट करता है। डिटेल्स देखते हैं, तो ये आपको पता है, देखो बल्क ड्रग पार्क कहां बन रहा है, हरोली उन्ना में 1405 एकड़ में। मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ सोलन में बन रहा है 265 एकड़ में। ये पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बल्क ड्रग पार्क हरोली उन्ना 1405 एकड़ में, मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ सोलन 265 एकड़ में। याद रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को, एग्जाम में पूछेंगे। फिर सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में प्राइवेट सेक्टर में हिमाचल में 14 सिल्क यूनिट हैं, 5 कांगड़ा 5 बिलासपुर हो गई 10, 1 हमीरपुर 1 मंडी हो गई 12, 1 उन्ना 1 सिरमौर हो गई 14। ये एचएस के इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में कितनी सिल्क यूनिट हैं, तो उसमें 5 कांगड़ा 5 बिलासपुर 10, 1 हमीरपुर 1 मंडी 12, 1 उन्ना 1 सिरमौर, टोटल 14 सिल्क यूनिट हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, फिर से कह रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी, और इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। हर पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन यहां से आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, इकोनॉमिक सर्वे वही अच्छे से समझ पाएंगे जिनके इकोनॉमिक्स के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं। अगर क्लियर भी नहीं है फिर भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत समझ पाओ। तो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उनकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है और पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने उठाया है। माइक्रो स्मॉल मीडियम, इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ की हो तो उसको कहते हैं माइक्रो। इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ की या उससे कम हो, 1 करोड़ या उससे कम माइक्रो, 10 करोड़ या उससे कम स्मॉल, 50 करोड़ या उससे कम तो उसको कहते हैं मीडियम प्रोजेक्ट। तो माइक्रो में जो है इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ या उससे कम की, टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम का हो तो उसको कहते हैं माइक्रो सूक्ष्म उद्योग। स्मॉल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा, उसको कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज। और मीडियम जिसमें इन्वेस्टमेंट हो 50 करोड़ का, टर्नओवर हो 250 करोड़ या उससे कम की, उसको कहते हैं मीडियम। तो ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम की नई डेफिनेशन है, याद रखना। 1, 10, 50, 5, 50, 250। इसके बाद क्या चलता है, फिर चलता है महारत्ना कंपनी। ठीक है, कितनी है आज की डेट में, कमेंट करके बताओ। नवरत्ना कंपनीज, ठीक है जी, कितनी है कमेंट करके बताइए। और मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। और कुछ हमारे देश में कोर इंडस्ट्रीज भी होती हैं। कोर इंडस्ट्रीज है हमारे देश में 8, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। तो कोर इंडस्ट्रीज है 8। महारत्ना नवरत्ना कितनी है कमेंट करके बताइए। माइक्रो स्मॉल और मीडियम मैंने आपको डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के ऊपर बता दी, बहुत जरूरी है ये वाली चीज। तो ये हमारा आज का लेक्चर था इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 3, जिसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में, और बाकी जो चीजें थी उनको भी डिस्कस अच्छे से किया। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय, पार्ट नंबर 4, हमारे आर्थिक सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश का। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।